नमस्कार, आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं शारदा सरोहा। नवरात्र के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जिन्हें माता सती भी कहा जाता है। माता सती के 52 शक्तिपीठों में से एक है कुरुक्षेत्र का देवीकूप भद्रकाली मंदिर। तो चलिए नवरात्र के पहले दिन आपको दर्शन करवाते हैं भद्रकाली मंदिर के। मां भद्रकाली के दर्शन करने से पहले माता सती से जुड़ी एक कथा को देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस कथा के साथ मां भद्रकाली मंदिर का इतिहास और मान्यता दोनों का अहम नाता है। नवदुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा नवरात्र के दौरान की जाती है और नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री को माता सती भी कहा जाता है। माता सती अपने पति भगवान शंकर से बेहद प्रेम करती थी। माता सती ने अपने पिता प्रजापति दक्ष की इच्छा के खिलाफ भगवान शिव से विवाह कर लिया। दक्ष इस विवाह से संतुष्ट नहीं थे। इसके बाद दक्ष ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने अपने दामाद और पुत्री को यज्ञ में निमंत्रण नहीं भेजा। फिर भी सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई, लेकिन राजा दक्ष ने अपनी बेटी के आने पर उनकी उपेक्षा की और शिव के बारे में सती के सामने ही अपमानजनक बातें कही। ये सब माता सती बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपने पति के अपमान से दुखी होकर उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद दुखी होकर सती के शरीर को अपने सिर पर धारण करके भगवान शिव ने तांडव किया। पृथ्वी समेत तीनों लोक को दुखी देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। इस तरह सती के शरीर का जो हिस्सा और धारण किए हुए आभूषण जहां जहां गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ अस्तित्व में आ गए। माता सती के शरीर के अंग जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठ बन गए और इन्हीं 52 शक्तिपीठों में से एक है कुरुक्षेत्र का देवीकूप भद्रकाली मंदिर। मान्यता है कि माता सती के दाहिने पैर का टखना यहाँ पर गिरा था और आज भी माता के टखने का यह स्वरूप मंदिर में विद्यमान है। 52 शक्ति पीठों में से एक कुरुक्षेत्र का देवीकूप भद्रकाली मंदिर। माता सती के शरीर का दाहिने पैर का टखना यहाँ गिरा था, जिसके बाद यहाँ मंदिर की स्थापना की गई थी। मंदिर का इतिहास महाभारत काल से भी जुड़ा है। कुरुक्षेत्र में स्थित मां भद्रकाली मंदिर में मां सती का दायां टखना विराजमान है। यहाँ पर मां सती सावित्री के रूप ना मुझ में भक्ति ना मुझ में शक्ति। नारियल चढ़ाते हैं। कमल के फूल की दाईं ओर एक स्तंभ है, जिसमें लोग अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने के लिए धागा बांधते हैं। जो हम भले बुरे तो तेरे, जो हम। पांडवों ने महाभारत के युद्ध से पहले यहाँ पूजा की और विजय हासिल की। इस जीत के बाद पांडवों ने खुश होकर मां का धन्यवाद किया और मंदिर पहुंचकर युद्ध में जीत दिलाने वाले अपने घोड़े मां को समर्पित किए।
52 शक्तिपीठों में से एक कुरुक्षेत्र के भद्रकाली मंदिर की कहानी और मान्यता जितनी पुरानी है, मंदिर का भवन भी उतना ही भव्य और खूबसूरत है। तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं मंदिर में मौजूद मां के स्वरूपों की। भद्रकाली मंदिर के बाहर प्रसाद लेते भक्तों की भीड़। उसके बाद जैसे ही भक्त मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मां के दाहिने पैर के टखने का स्वरूप चांदी के छत्र के नीचे सुशोभित है। इस स्वरूप के पास सजे घोड़े जो इस बात का प्रतीक हैं कि कितने भक्तों की मन्नत यहां मां ने पूरी की है। पूरे मंदिर के दर्शन के लिए भक्त यहां से एक गुफा से होकर आगे निकलते हैं। यहाँ पे माता वैष्णो जी की जो गुफा है वैसे ही गुफा यहाँ पर भी बनी हुई है, उसी की तरह की दिखने वाली। और यहाँ पर माता वैष्णो का छोटा मंदिर यहाँ पर स्थापित किया हुआ है। जैसा वैष्णो माता के दर्शन वहाँ होते हैं वैसे यहाँ पर भी दर्शन होते हैं। पंडित जी का कहना है कि वैष्णो देवी की तरह इस गुफा से दर्शन होते हैं। गुफा के अंदर देवी के अलग अलग रूपों के दर्शन होते हैं और इसके बाद मां की मुख्य मूर्ति तक पहुंचकर मां के भव्य रूप के दर्शन करके भक्त खुद को धन्य महसूस करते हैं। मां के दर्शनों के बाद यहाँ रुकेंगे थोड़ी देर के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे भद्रकाली मंदिर में घोड़े चढ़ाने की परंपरा क्यों शुरू हुई।